बच्चों अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो भी कमेंट जरूर करें। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप लोग पिछली जो क्लास में पढ़ रहे थे अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण कैसे बनाने हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे। उसी पर कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो आपको तो मेहनत बहुत ही करनी है, आपके एग्ज़ाम भी आ गए हैं, है ना। तो ये कहते भी हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। लक्ष्य जब बड़ा होगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करने का मन करेगा, प्रयास भी करेंगे वैसा ही, और तब आपको सफलता भी ज़्यादा मिलेगी। कहते हैं कि सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना होता है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना होता है, और हमें तो आसमान तक जाना है, तो रास्ता खुद ही बनाना है। तो रास्ता खुद ही बनाना है मतलब खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया। कहा गया ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का, लिख देते हैं, ऐसे दीर्घवृत्तों की कुल का अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर है। जिसकी नाभियां y अक्ष पर है, और फिर कह रहे हैं तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब हमें एक ऐसे दीर्घ वृत्त के कुल का अवकल समीकरण प्राप्त करना है जिसकी नाभियां y अक्ष पर है और जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है। आप लोगों ने संघ परिच्छेद चैप्टर में दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ा होगा। दीर्घवृत्त ऐसा होता है ऐसे इस तरीके से, जैसे क्रिकेट का मैदान, जानते हैं ना, क्रिकेट का मैदान, इसमें दो नाभियां होती हैं, एक नाभि ये होगी और एक नाभि ये होगी। जब नाभियां x अक्ष पर होंगी तो इसका जो लघु दीर्घ अक्ष होगा वो x अक्ष कहलाएगा और लघु अक्ष जो होगा वो y अक्ष कहलाएगा। लेकिन जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि नाभियां y अक्ष पर है, मतलब नाभियां इधर है y अक्ष पर, तो जो दीर्घवृत्त बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, होगा ना, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे दीर्घवृत्त कैसा होगा। क्योंकि अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बस इतनी है कि जब भी x अक्ष पर होगा, ये नाभियां जब x अक्ष पर होंगी तो उस कंडीशन में ये चूंकि x अक्ष है और यही कहलाएगा दीर्घ अक्ष। उस स्थिति में अगर हम इसको दीर्घ अक्ष को 2a लिखा जाए तो उस स्थिति में, और लघु अक्ष को 2b लिखा जाए तो a इज ग्रेटर देन b होता है। लेकिन इस पोजीशन के हिसाब से तब ये दीर्घ अक्ष उसका हो जाएगा मतलब 2b, और लघु अक्ष जो है वो 2a होगा, और इस कंडीशन में b इज ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। तो इस दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है उसे लिखते हैं x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1, और इसका जो लिखते हैं तो लिखते हैं x स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान a स्क्वायर बराबर 1। क्लियर हुआ। तो चूंकि यहां पर कहा गया है कि नाभियां y अक्ष पर हैं तो नाभियां ये हो जाएंगी, ये नाभियां होंगी, तो मतलब समीकरण ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि
चूंकि दीर्घ वृत्त की नाभियां y अक्ष पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु पर है, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और बराबर 1। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर दो अचर सब पद आए हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो जब दो अचर पद है तो जैसा कि बताया था हमने कि जब दो अचर पद होंगे तो वहां पर अवकलन भी 2 बार ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले एक बार अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 अपान ए स्क्वायर, चूंकि ये कांस्टेंट पद है, या एक से कह लें कि x स्क्वायर का ये गुणांक है 1 अपान ए स्क्वायर, तो इसे अलग लिख लें, इंटू एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो होगा 2x। क्लियर हुआ? वैसे ही प्लस, तो यहां पर जो 1 अपान बी स्क्वायर पद है ये y स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांक को पहले ही लिख लेते हैं 1 अपान बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2y। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर y जो है, y परतंत्र चर है, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे y का, तो वो हो जाएगा dy बटा dx और बराबर 1 अचर पद है, इसका हो जाएगा 0। क्लियर हुआ? तो इस वाले पद को उधर भेज दें, पक्षांतर कर दें, तो इधर बचेगा हमारे पास 2y बटा बी स्क्वायर इंटू dy बटा dx बराबर, ये पद पक्षांतर करेंगे तो जाएगा -2x बटा ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां से देखेंगे तो 2 और 2 कट जाएंगे, तो बी स्क्वायर को भी पक्षांतर करते इधर बच जाएगा y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और इंटू एक्स। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से अवकलन कर दें, एक बार फिर से अवकलन कर लें, और अगर चाहे तो इसको समीकरण 1 या इसे समीकरण 2 डाल लें, हो सकता है बाद में जरूरत पड़ जाए। तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पुनः करेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 पद हो रहे हैं, ये y पहला पद है और dy बाई dx जो है ये दूसरा पद है। क्लियर हुआ? y जो है ये पहला पद है और dy बाई dx दूसरा पद है। ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये केवल समझने के लिए है, ये केवल समझने के लिए दूसरा पद है ये, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रथम इंटू द्वितीय पद के लिए, तो लिखते हैं जब प्रथम इंटू द्वितीय पद का अवकलन करते हैं तो लिखते हैं प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो उसी प्रकार से इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ प्रथम पद y है तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद मतलब y इंटू द्वितीय पद का अवकलन, तो dy बाई dx का जब अवकलन होगा तो वो हो जाएगा d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर प्लस फिर द्वितीय पद dy बाई dx और इंटू प्रथम पद का अवकलन, प्रथम पद y है, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। तो उसके बाद बराबर में जो पद है माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इतना जो पद जो है माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये x का गुणांक है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 1। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा y इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर
प्लस चूंकि ये 2 बार लिखा हुआ है सेम पद है तो ये इसे लिखेंगे dy बटा dx का होल ऑफ वर्ग और बराबर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर हम पूरी समीकरण को यक्ष से गुणा कर दें तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो हम पूरी समीकरण को यक्ष से गुणा कर दें। अच्छा, अब ये सोचिए कि यक्ष से गुणा क्यों कर रहे हैं। अगर यहां यक्ष से गुणा करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब आरएचएस पद में आएंगे यक्ष से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स यहां समीकरण 2 से देखें अगर तो इसका मान y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो वहां पर हम मान लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो गुणांक इसमें जो अचर पद आ रहे थे बी स्क्वायर और ए, बी और ए, ये सब हट जाएंगे, है ना। तो बस अवकल समीकरण बन जाएगी। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण को x से गुणा करने पर, समीकरण को x से गुणा करने पर, या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, इससे कोई फर्क नहीं है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग बराबर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इंटू एक्स। क्लियर हुआ। तो यहां पर समीकरण 2 से मान लगाने लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम मान लगा दें तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग और बराबर, तो जो माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स का मान है वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर लिखेंगे वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर हुआ। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आंसर डाल सकते हैं, या बहुत ज्यादा इसको पक्षांतर कर लेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स और बराबर 0। क्लियर हुआ। बस केवल पक्षांतर किया गया और कुछ नहीं। शायद उम्मीद करता है समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये आंसर है इसका। ये दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण है। ऐसे दीर्घवृत्त जिनकी नाभियां y अक्ष पर है और केंद्र मूल बिंदु पर है। और यहां कभी कभी इसी क्वेश्चन को कह देता है कि नाभियां x अक्ष पर है और केंद्र मूल बिंदु पर है। तो जहां पर जब लिखेंगे x अक्ष तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इस प्रकार से। एक मिनट नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पर y अक्ष कहा गया था, नहीं x अक्ष कहा गया है, सॉरी x अक्ष है और कुछ नहीं दिक्कत है। यहाँ पे x अक्ष कहा गया है, यहाँ पर x अक्ष, बाकी क्वेश्चन सही है पूरा। क्लियर हुआ। ये x अक्ष का क्वेश्चन था और वैसे भी लगा भी था। तो यहाँ पे जब कह दिया जाए कि y अक्ष पर है तो यहाँ पर y अक्ष आएगा और y अक्ष होने पर यहाँ पर x स्क्वायर अपान बी स्क्वायर होगा और प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा बराबर 1 रहेगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, बस केवल गुणांक इधर उधर से चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। बस अंतर यहाँ केवल ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा और सब कुछ वैसे ही रहने वाला है इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कमेंट करके जरूर बताते रहे क्वेश्चन के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहा गया है तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आपने अति परवलय के चित्र देखे होंगे। जब नाभियां x अक्ष पर होती हैं तो अति परवलय इस तरीके से बनाए जाते हैं और जब नाभियां y अक्ष पर होती हैं तो अति परवलय कुछ ऐसे बनता है। क्लियर हुआ ना। तो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में जो उत्परिवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। और इस कंडीशन में जो समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1 लिखा जाता है। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि नाभियां यक्ष अक्ष पर है, तो यक्ष अक्ष के हिसाब से ये वाला अतिपरिवलय होगा और समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। क्लियर हुआ? तो यहां पर लिखेंगे बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी पिछला क्वेश्चन आपने देखा, बिल्कुल लगभग वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि अतिपरवलय की नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु पर है, इसलिए अतिपरवलय का समीकरण, शायद कुछ हल्का चल रहा है, चेंज कर रहा है। अतिपरवलय का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण 1 डालने से तो यहां पे भी देख रहे होंगे दो अचर पद है तो 2 बार ही अवकलन होगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो वैसे ही होगा 1 अपान ए स्क्वायर जो गुणांक में है इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 1 अपान बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का होगा 2y, जो कि y परतंत्र चर है इसलिए y का भी अवकलन होगा तो dy बटा dx हो जाएगा और बराबर 1 अचर पद है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर दें तो ये बचेगा इधर माइनस 2y बटा बी स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, जब इस पद का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और बटा ए स्क्वायर। तो यहां से दोनों माइनस कट जाएंगे, 2 और 2 भी कट जाएगा, इधर बचेगा y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो एक बार फिर से अवकलन करते हैं, फिर यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने इसका तो ये हो जाएगा, इसमें से फिर वैसे ही लगेगा प्रथम और द्वितीय पद, तो ये y, इस y को प्रथम पद मान लें और dy बाई dx को द्वितीय पद मान लें यहाँ पर। तो फिर वैसे ही जैसा भी पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो y का प्रथम पद y इंटू द्वितीय पद का अवकलन तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय पद मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू प्रथम पद का अवकलन मतलब y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसे लिखेंगे y इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग और बराबर बी स्क्वायर माई अपान ए स्क्वायर। फिर से पूरी समीकरण को x से गुणा कर दें तो यहाँ पर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। वैसे बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स का जो मान है ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण को x से गुणा करने पर, तो यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई
बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर हुआ? तो यहां पर समीकरण 2 से फिर से मान लगाएंगे। यहां लिख दें समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग बराबर, और इसकी जगह मान लगाएंगे तो ये है इसका मान बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स का मान है वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जाएगा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर हुआ? पक्षांतर कर लें तो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल ऑफ वर्ग माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। क्लियर हो गया? ये हो गया आंसर इसका, अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपने जिसके 4 क्वेश्चन पढ़े, एक है वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण, एक परवलय के कुल का अवकल समीकरण, एक दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण और एक अतिपरवलय के कुल का अवकल समीकरण। तो उम्मीद करते हैं अवकल समीकरण कैसे बनाने हैं वो आप जान गए होंगे। तो जो अगला कल टॉपिक लेंगे उसमें अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में समस्याओं को हल भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।